सूरत शहर का खाना दुनिया भर में मशहूर है। हीरा और कपड़ा कारोबार के अलावा उत्तम भोजन सुरतियों की जरूरत है। तो आइए आज गुजरात तक पर आपको एक खास मिठाई के बारे में बताते हैं जो सिर्फ सूरत में बनती है। इस मिठाई की खासियत यह है कि ये साल में सिर्फ एक बार ही बनती है, वो भी चंडी पड़वा के मौके पर तैयार की जाती है। इस मिठाई का नाम है घारी। घारी के बारे में और जानकारी लेने के लिए गुजरात तक के संवाददाता ने मिष्ठान भंडार के मालिक से बातचीत की। घारी बनाने का काम शुरू हो गया है और इसकी बड़ी अपनी एक डिमांड है, बहुत मांग रहती है। सिर्फ एक ही दिन में कहा जाए तो करोड़ों रुपए की घारी जो मिठाई है वो बनाई जाती है और बेची जाती है और खाई जाती है। इस गोदाम में फिलहाल आप देख रहे हैं कि घारी को बनाने का काम शुरू हो चुका है। इस गोदाम को जो है सूरत के इस गोदाम के मालिक हैं, इनकी मिठाई की अपनी दुकान है, रोहन भाई मौजूद हैं। उनसे पूछे, रोहन भाई पहले तो ये बता दिए इसकी विशेषता क्या है कि बाकी मिठाइयों से ये अलग क्यों कहा जाता है और कैसे बनाते हैं, पहले तो हमारे दर्शकों को इसका प्रोसेस बता दीजिए। घारी बेसिकली खोया से बनती है। खोया को पहले तैयार किया जाता है, उसमें कई तरह के ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, उसमें घी डाला जाता है, काफ़ी पौष्टिक चीज़ें डाली जाती है। उसके बाद उसे मैदे की एक रोटी में अंदर पैक किया जाता है, उसके बाद उसे घी में फ्राई किया जाता है। फ्राई करने के बाद ऊपर से उसे और घी डाल के उसे और समझिए कि एक तरह का ड्रेसिंग किया जाता है, फिर उसे खाया जाता है। और सबसे विशेष इस मिठाई को बनाता है कि ये मिठाई का एक इतिहास है। हर मिठाई का इतिहास नहीं होता, ये मिठाई का इतिहास है। ये मिठाई को काफ़ी खास बनाती है। ये जो मिठाई है इसको बनाने में और बाकी मिठाइयों को तैयार करने में क्या कुछ मेहनत ज़्यादा रहती है? हाँ जी, क्योंकि ये मिठाई काफ़ी प्रोसेस से जाती है। पहले खोया को रेडी करना होता है, उसके बाद वो खोए को प्रिपेयर करना होता है। प्रिपेयर करने के बाद उसको बेल के रोटी में भरना होता है, उसके बाद उसे फ्राई करना होता है। फ्राई करने के बाद आगे का और भी प्रोसेस है, वो फाइनल फिनिश प्रोसेस के बाद वो रेडी होती है। मतलब आप समझिए कि एक घारी को रेडी होने में पूरा एक दिन तो लग ही जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मिठाई जब बन के दुकानों में पहुंचती है तो इसकी प्रति किलो के हिसाब से कीमत क्या होती है और डिमांड कैसी रहती है? प्रति किलो के हिसाब से घारी 660 रुपये से लेके हमारे पास 1000 रुपये तक की घारी है। और इसकी डिमांड साल दर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज सूरत ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग शहरों के लोग भी घारी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और उसे खाना शुरू कर रहे हैं। और आज विदेशों में भी घारी की काफ़ी डिमांड है। वहाँ उनके यहाँ कोई फंक्शन हो या कोई पर्व हो तो वो लोग घारी का ऑर्डर यहाँ से करके मंगवाते हैं एंड वो फिर उसे कंज्यूम करते हैं। कोरोना महामारी का असर व्यापारों पर कैसा रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में कोरोना काल के दौरान हो सकता है कि घारी का सेल पहले के मुकाबले कम होगा। मिष्ठान भंडार के मालिक ने अनुमान लगाते हुए कहा, इस साल घारी के व्यापार में करीबन 40% तक की गिरावट होगी। आपको बता दें कि घारी न सिर्फ सूरत शहर में खाई जाती है, इस मिठाई के लिए देश और विदेशों से भी ऑर्डर लिए जाते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट, गुजरात तक।